हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम सूत्रा। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन पोयम फायर एंड आइस। और ये क्लास 10th के इंग्लिश बुक से है। और इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी थोड़ी सी समरी देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइस, थीम और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये पोयम लिखा है किसने? तो ये पोयम लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। तो ये रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया पोयम है, जिसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट एक मैसेज देना चाहते हैं। और मैसेज क्या है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये इमोशंस ह्यूमैनिटी को एंड कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे दो इमोशंस की बात की गई है, एक है फायर और दूसरा है आइस। फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से। जी हाँ, फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया है और आइस को हेट्रेड से किया गया है, हेट्रेड से। और दोनों ही इमोशन जो हैं, ये दोनों ही इमोशंस जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, जो ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पोयम को जरा हम देख ले पहले। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो खत्म होगी वो फायर से होगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बट पोएट यहाँ कहते हैं, यहाँ पे टेस्टेड से क्या मतलब हुआ? एक्सपीरियंस। यस, एक्सपीरियंस। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है किसके बारे में? डिजायर के बारे में। इसलिए वो उन लोगों को फेवर करते हैं, उन लोगों की बात से अग्री हैं जो कि बोलते हैं कि दुनिया जो है फायर में खत्म होगी, क्योंकि डिजायर को फायर से कंपेयर किया गया है। ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे जो पेरिश वर्ड है, पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना, या टू एंड, एंड होना, किसी चीज का खत्म होना। तो अगर दुनिया फिर से ट्वाइस मतलब दोबारा खत्म होगी, दुनिया दोबारा इसका अंत होगा, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। और बोल रहे कि तब मुझे पता है कि वो हेट से होगा, हेट से होगा, यानी कि वो आइस से होगा। यहाँ पे आइस को हेटरेट से कंपेयर किया गया है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और जो आइस से डिस्ट्रक्शन होगा वो भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। एंड वुड सफाइस। तो ये पोएट जो है इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि दुनिया जो है, ह्यूमैनिटी जो है, वो खत्म कि ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है। और ये ह्यूमैनिटी कैसे खत्म हो रही है? सो दैट ऑल बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। तो इमोशंस, यहाँ पे दो मेन इमोशंस को लिया गया है, डिजायर एंड हेट्रेड। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि गौतम बुद्धा ने भी कहा था कि हर चीज का, हर दुख का कारण क्या होता है? डिजायर होता है। तो अगर बहुत ज्यादा डिजायर बढ़ेगा तो वो हमें किस तरफ? डिस्ट्रक्शन की ओर लीड करेगा। तो दोनों ही। और हेट्रेड, जो कि हेट्रेड दिखाई नहीं देता है पर ये कोल्ड होता है, बट इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज ह्यूमैनिटी एंड इट लीड्स अस टू द डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रक्शन की ओर हमें क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस भी यूज हुए हैं, जिनको हम अभी तुरंत देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे दे रहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से। तो यहाँ पे एस एस का क्या हो रहा है? एस एस का रेपिटेशन हो रहा है। तो जब एस एस का रेपिटेशन होगा तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एलिटरेशन। एलिटरेशन भी हो जाएगा, एलिटरेशन। यस, एलिटरेशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और ये पूरा जो पोयम है, पूरा पूरा पोयम जो है सिंबोलिज्म पे है। सिंबोलिज्म लाइक यहाँ पे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? आई फायर, फायर को किससे सिंबोलाइज किया जा रहा है? डिजायर से। और आइस को किससे सिंबोलाइज किया जा रहा है? हेट्रेड से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म भी दे सकते हैं, सिंबोलिज्म। ठीक है। और एक और चीज है, फिर से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है इमोशन, लाइक दिस फायर एंड आइस, डिजायर एंड हेट्रेड, दीज आर व्हाट? दीज आर ह्यूमन इमोशन। तो फायर और आइस को किससे किया जा रहा है? ह्यूमन इमोशन से, डिजायर एंड हेट्रेड से। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं मेटाफर, कि यहाँ पे क्या है? मेटाफर भी है। तो अगर पूरे पोयम के बारे में बोला जाए कि पूरे पोयम में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, देन वी कैन क्लियरली राइट इट, वी कैन क्लियरली राइट सिंबोलिज्म एंड मेटाफर।
दोनों ही यूज किया गया। तीसरा क्या है, यहाँ पे एक और चीज हम देख लें, वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पे वर्ल्ड विल एंड, दैट इज वेरी एक्सेजरेट, लेकिन नहीं होगी। ह्यूमैनिटी खत्म मान लीजिए हो गई, दुनिया में लोग खत्म हो गए, बट द दुनिया विल, वर्ल्ड विल रिमेन हियर ओनली, ओके। सो द वर्ल्ड विल नॉट एंड। तो यहाँ पे हाइपरबोल का यूज किया गया है, हाइपरबोल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजों को एक्सेजरेट किया गया है। यस, यहाँ पे एक्सेजरेशन फॉर इफेक्ट किया गया है। यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि एक्सेजरेशन, एक्सेजरेशन का यूज किया गया, दैट इज वाई यहाँ पे हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका जो राइमिंग स्कीम होगा, राइमिंग स्कीम अगर हम बात करेंगे तो बाय, यहाँ पे सम से द वर्ल्ड एंड इन फायर, तो इसको अगर हम ए करते हैं, एंड सम से इन आइस, तो ये ए हो जाएगा हमारा ए, और ये क्या हो जाएगा इधर से बी हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, दिस इज ऑल्सो ए, एंड आई होल्ड विद दोस्त who favor fire, that is also a, because these are rhyming, एक जैसा है, fire, desire, fire, so we are rhyming। यहाँ पे ice के साथ हमारा twice आ गया, तो इसको हम क्या दे देंगे, इधर मैं लिख रही हूं, तो इधर हम इसको दे देंगे b, यानी a b, a b हो गया। एंड देन अब अलग सा आ रहा है हमारे पास hate, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ hate, तो इट विल बी सी, सी हो गया। एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अगेन यहाँ पे आइस हो गया, तो दैट विल बी बी। यस, एंड इज ऑल्सो ग्रेट, सो हेट एंड ग्रेट, दैट विल बी सी। एंड वुड सफाइस, सो आइस एंड सफाइस, अगेन इट विल बी व्हाट, बी। तो हमारा जो बन के आएगा राइमिंग स्कीम, इस जो हमारा राइमिंग स्कीम बन के आएगा वो क्या आएगा, ए, यहाँ पे ए हुआ, ए बी, ए नाउ बी सी, बी बी सी बी, यस बी, बी सी बी हो गया, एंड सी बी, ये सी बी हो गया। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। समरी को समझते हैं, और फिर द पोएम टॉक्स अबाउट हाउ द वर्ल्ड माइट एंड। यस, वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, सम पीपल बिलीव इट विल एंड इन फायर, while other think it will end in ice, कुछ लोगों को लगता है कि आइस से खत्म होगा। फायर रिप्रेजेंट डिजायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फायर रिप्रेजेंट डिजायर। यस, फायर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिजायर को, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ग्रीड को, एंड एंगर, एंड हेट्रेड, अब हेट्रेड, तो फायर रिप्रेजेंट कर रहा है डिजायर, ग्रीड, एंगर एंड हेट्रेड। आइस रिप्रेजेंट कोल्डनेस, हेट्रेड and indifference and cruelty, all the things, like here the ice is compared with coldness, hatred, then the indifference is and cruelty, and the desire is also like compared with greed, anger and hatred, and both are the emotions of human being. The poet said that he knows from experience that the desire, like desire means the fire, is enough to destroy the world. But if the world had to end twice, like hatred would also be strong enough to destroy everything। यानी कि फायर तो है ही, जिसमें जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, पर अगर दो बार चांस मिलता है तो हेट्रेड के, यानी कि आइस के पास भी इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। द पोएट टीचेस दैट नेगेटिव इमोशंस कैन बी मोर डेंजरस देन वेपन्स। यस, सो वी शुड कंट्रोल आवर इमोशन, यहाँ पे यही पोएम का एम है, और इसी इसी संदेश को पोएट यहाँ पे देना चाहते हैं। देखते हैं कि इसका थीम क्या है, थीम देखते हैं। तो थीम जो है इसका है, पहला कि अगर ये पूछा गया तो डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ इमोशन। यस, हमारे पास जो इमोशन है, जो हमारा क्या है, डिजायर, डिजायर जो है, जिसको किससे, फायर से कंपेयर किया गया है। और जो आइस है, आइस लाइक फायर, एंड यहाँ पे अगर हम बोले दूसरा हमारे पास जो हेट्रेड है, हेट्रेड उसको आइस से किया गया है। तो ये जो दो ह्यूमन इमोशंस हैं, दैट इज वेरी लाइक डेंजरस फॉर अस एंड फॉर आवर वर्ल्ड। ये हमको क्या किधर ढकेल रहा है, तो डिस्ट्रक्शन की ओर ढकेल रहा है। डिजायर एंड हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, तो ये बोथ जो है, ये डिजायर एंड हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय
ह्यूमैनिटी। और यही जो है, यही मैसेज जो है पोएट देना चाहते हैं हमको, इस पोयम के माध्यम से हमको यही मैसेज वो देना चाहते हैं। ओके, नाउ ह्यूमन ग्रीड एंड हेट्रेड, ह्यूमन ग्रीड एंड हेट्रेड, द यहाँ पे भी जो इमोशन है, दिस इमोशन, दिस इमोशन लीड, यहाँ पे जो इमोशन दिया है, दिस इमोशन लीड टू वायलेंस, यस, लीड टू वायलेंस, वायलेंस एंड सफरिंग। इससे क्या होगा, पूरा वर्ल्ड जो है, हम लोग भी क्या करेंगे, सफर, पूरी ह्यूमैनिटी जो है सफर कर करेगी, किससे, ह्यूमन ग्रीड एंड हेट्रेड। ग्रीड मतलब फिर से क्या हुआ, ग्रीड मतलब वही हमारा हो गया डिजायर। ओके, नेक्स्ट हम देखें, इसमें कुछ मोरल वार्निंग भी है। यहाँ पे जो पोएट है वो हमें वार्न करना चाहते हैं। द पोएट वार्न, द पोएट, वी कैन से द पोएट वार्न्स अस, वार्न्स अस, हमें वार्न कर रहे हैं, टू कंट्रोल, टू कंट्रोल आवर इमोशन। यस, ना ही हमारे मन में बहुत ज्यादा डिजायर होनी चाहिए और ना ही किसी के प्रति हेट्रेड होना चाहिए। तो वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेट्रेड, अदरवाइज इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी and the world will end. Now we'll see some questions. तो यहाँ पे what do fire and ice symbolize? So fire is symbolizing desire, anger, and ice is symbolizing hatred and cruelty. Okay. Now which emotion does the poet consider more dangerous? So according to poet, the desire is more dangerous. Okay. Now next, what is the central idea of the poem? Yes, this is very important. The central idea of the poem is negative emotions can destroy humanity. Yes, अगर negative emotions हम लेके रहेंगे, that will destroy the humanity, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा dangerous हो जाएगा। Next है, why does the poet agree with those? Why does the poet agree with those who say the world will end in fire? क्यों ऐसा poet? Because desire is destructive. Yes, desire is destructive. That is why the poet agrees with those who say the world will end in fire. Next जो है, what does tasted of desire mean? Yes, that is given in the desire mean, ये दिया हुआ स्ट्रेंजा में, it means एक्सपीरियंस डिजायर। लाइक कुछ लोगों ने बोला कि हमने एक्सपीरियंस किया है डिजायर का, दैट मीन्स टेस्टेड ऑफ डिजायर। हाउ इज द पोयम अ वार्निंग टू ह्यूमंस? हाउ इज द पोयम अ वार्निंग टू ह्यूमन? कैसे ये वार्न कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, क्या कर रहा है, तो टू कंट्रोल एंगर एंड हेट्रेड। ये पोयम हमें बता रहा है कि हमें अपने डिजायर को, अपने हेट्रेड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन फायर एंड आइस। अगर पूरा होल पोएम का बोले तो दो लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज द मेटाफर एंड सिंबोलिज्म। यस, पोएटिक डिवाइस, मेटाफर एंड सिंबोलिज्म। व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव? अगेन, तो कंट्रोल इमोशंस टू सेव ह्यूमैनिटी, that message is given by the poet to control our emotions for saving the humanity. अब कुछ हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लाइक स्ट्रेंजर्स दे दिए जाते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत छोटा पोयम है, अगर पूछना होगा तो यहीं से आएगा। देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी पोएट जो है वो किसके साथ जाना चाहते हैं? जो लोग बोल रहे हैं कि वो उसको, उसके साथ अग्री हो रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि डिजायर ही हमारा डिस्ट्रक्शन का कारण होगा, उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो इस स्ट्रेंजर से क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज टेस्टेड ऑफ डिजायर मीन? मीन्स दे हैव एक्सपीरियंस डिजायर। तो टेस्टेड मतलब क्या हुआ, टेस्टेड मतलब हो गया एक्सपीरियंस, यानी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है डिजायर कितना खतरनाक होता है। एंड द सेकेंड, व्हाट डज फायर सिंबलाइज? What does fire symbolize again? So fire is symbolizing desire, greed, and anger. Now next we'll see, what does the poet agree with? Yes, the poet is agree with those who say the world will end in fire. Poet उन लोगों के साथ agree कर रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं कि जो world है वो fire के साथ end कर जाएगा। चलिए next है, why does he agree with them?
because desire is destructive. According to poet also, the desire is very destructive. He thinks that desire is more destructive than hatred. Okay, now next stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of fate. तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज पेरिश ट्वाइस मीन। तो पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब होता है एंड। यस, एंड होना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय होना, खत्म हो जाना। तो ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स। यस, टू टाइम्स, यानी कि यहाँ पे हम इसको अगेन भी लिख सकते हैं, अगेन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेरिश का मतलब व्हाट डज पेरिश, यानी एंड अगेन। अगर दोबारा एंड होगा दुनिया, तो एक बार तो डिजायर से हो जाएगा, दूसरी बार हेट्रेड से हो जाएगा। व्हाट डज आई सिंबलाइज हियर? तो आई सिंबलाइजेस हेट्रेड एंड क्रुएलिटी। व्हाट इमोशन इज कंपेयर टू आइस? आइस से क्या कंपेयर किया गया है? हेट्रेड को कंपेयर किया गया है, हेट्रेड को कंपेयर किया गया है आइस से, हेट्रेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोयम लाइक फायर एंड आइस, विच इज वेरी वेरी एंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसकी समरी भी हमने देख ली, इस पोयम को भी समझ लिया। अब ये यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड।